मेरे को इंपॉर्टेंस चाहिए फुल। अगर मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, नहीं देगी तो अपने ऐसी तैसी मरा और जहां मर्जी जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ यार। मैं किसी के लिए अगर ग्रज है ना, किसी से बुरा लगा तो मैं उसको मुंह पे नहीं बोलता कि जाके कि भाई मेरे को तेरी ये बात बुरी लगी। मैं अपने मन में रखता हूँ, मैं उससे बात खत्म कर देता हूँ। फिर उसने मेरे को फोन किया मनाने के लिए, फिर मैंने फोन पे बात की। उसके बीच में भी उसके मैसेज आ रहे थे किसी बंदे के, कंफर्म तो नहीं था मैं, मेरे को लेकिन ये लग रहा था कि बंदा ही है। मैंने हेलो गाइस, माय नेम इज नवनीत चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा सुनाने वाला हूँ जिससे आपको एक बहुत सीख भी मिलेगी और बहुत सुनने में मज़ा भी आएगा। तो शुरू करते हैं। हर कॉलेज में ना, जब एक एज अ सीनियर, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में गया था, सेकंड ईयर में था, तो एक जूनियर्स, जैसे नए जूनियर्स आने वाले थे, और नए जूनियर्स आने वाले होते थे तो एक एज अ सीनियर आपको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कई बच्चों को, क्योंकि नए और बच्चे आने वाले, नए नए चेहरे दिखेंगे, लड़के लड़कियां, हमारी क्लास के, हम अपनी क्लास के लड़के लड़कियों को देख देख के वही मनहूसियत छा चुकी थी, वही बोर हो चुके थे, रोज वही कॉलेज जाना, वही बच्चे देखना, तो भी हम थोड़े से बोर हो गए थे। तो अब नए बच्चे आएंगे, नया स्टॉक आएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे आजकल कॉलेज के बच्चे बोलते हैं वैसे ही, तो हम बड़े एक्साइटेड थे, ज़्यादातर सारे बच्चे। तो जैसे नया नया बैच आया तो हम गए। हम स्पेशली उस दिन कॉलेज गए थे कि यार हम दोस्त के, भाई आज नया बैच आएगा, देखते हैं, चलते हैं यार, अच्छा रहेगा कॉलेज, चलते हैं। तो फिर मैं हम तीन चार दोस्त हमारे, हम जो हम रेगुलरली हम साथ जाते थे, तो हम गए। हमने देखा कि पता किया कि कहाँ पे है नया बैच। पता चला कि उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है ऑडिटोरियम में। तो फिर हम ऑडिटोरियम चले गए ऊपर। तो वहाँ पे देखा कि बच्चे बैठे हुए हैं, और हमने देखा लड़के लड़कियों को, सबको देखा, अच्छे लग रहे, सही थे। उसमें से जिसको जो जो करना था, मैं अपने दोस्त को क्या, वो अपने दोस्त जो उसको देखना था वो देख रहा था, जो मेरे को देखना था मैं वो देख रहा था। और मैं देख रहा था लड़कियों को, कौन सही लग रही थी या कौन अच्छी लग रही थी। तो मेरे को उसमें से एक दो सही लगी, कुछ मुझे भी देख रही थी लड़कियां, और पर मेरे को जो सही लग रही थी वो मेरे को देख रही थी, और हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ वहाँ पे, पहली बार आई कांटेक्ट हुआ। फिर उसके बाद अगले दिन वो किसी, पता नहीं, शायद रिसेस के टाइम नीचे घूम रहे थे बच्चे, तो उस समय हमारा इंटरेक्ट हो गया उनसे एज ए सीनियर, और वो जूनियर। हमारी उनसे ऐसी बात हो गई कि हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, थोड़ा बहुत तो इंटरेक्ट करते ही हैं जूनियर सीनियर। तो उन्होंने हमें विश किया। हम ये एक बात है, हमने एज अ सीनियर कभी किसी को डिमांड नहीं किया गुड मॉर्निंग विश करने के लिए या रिस्पेक्ट करने के लिए, बिकॉज रिस्पेक्ट हमेशा अर्न की जाती है। आप कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि ओ भाई मेरे को तू गुड मॉर्निंग विश किया कर, गुड आफ्टरनून विश किया कर, या एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरे लिए ये काम कर, मेरे लिए वो काम कर। आप सीनियर होने का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको कोई सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई जूनियर, तो एज अ सीनियर आपको कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी जूनियर का लॉस है भाई, सीनियर का कोई लॉस नहीं है। अगर अगर आप अच्छे सीनियर हो, क्योंकि कई सीनियर बुरे भी होते हैं भाई। कई सीनियर अपने काम करवाते हैं जूनियर से कि मेरे कपड़े धो, मेरे कपड़े प्रेस कर, मुझे सामान ला के दे, वो जो आई डोंट सपोर्ट सच एक्टिविटीज़। ये सही नहीं है, ये रैगिंग में ही काउंट होता है मेरे हिसाब से। हाँ, तो बैक टू स्टोरी। तो उस लड़की से मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो तीन चार लड़कियां थी, उन्होंने बताया अपने बारे में कि हम, नाम ये है मेरा, वो है। तो लेट्स से जिसके साथ मेरा एक आई कांटेक्ट हुआ था, जिससे मेरा एक इंटरेस्ट एक डेवलप शुरू शुरू हुआ था दोनों का एक दूसरे के लिए, उसका नाम पिंकी बोलता हूँ। उसने अपना उसने अपना नाम बताया पिंकी। मैं उसका ही जानना चाह रहा था, लेकिन उसने अपनी कास्ट नहीं बताई, उसने अपनी सिटी बताई। तो एक खाली वो रह गया ना कि नाम कास्ट नहीं बता पाई, अपनी कास्ट नहीं बता पाई वो। अब आजकल लोग बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ। यूजुअली अपनी कोई कास्ट जल्दी नहीं बताता ऐसे के, मतलब ऐसा किसी को वो नहीं होता, बट आजकल ट्रेंड में, स्टाइल में ही लोगों का है ना कि मेरा नाम ये है, ओके माय नेम इज ये। फुल नेम आजकल लोग कम बताने लगे हैं, पता नहीं क्यों भाई, फुल नेम बताया करो यार। छत्तीस बिरादरी भाईचारा यार, इसमें कोई वो थोड़ी है, कोई छोटा बड़ा है, ऊपर नीचे। हालांकि उस लड़की ने वैसे ही नहीं बताया था, उसके दिमाग से स्लिप हो गया था। तो फिर एक दो बार हमारी आई कांटेक्ट हुआ और हमने एक दूसरे को देखा। एक बार हमने बाहर भी एक दूसरे को देखा कि मैं कैफे से बाहर निकल रहा था, वो आ रही थी, मैं दोस्तों के साथ था, वो भी मेरे फ्रेंड्स के साथ थी। तो हमारा आई कांटेक्ट हुआ, उसने मेरे को देखा, तो उसने उसने उस दिन भी मेरी बात का रिप्लाई ऐसा किया। मैंने बोल किसी और को रहा था, उसने मेरी बात का रिप्लाई किया, तो मेरे को लगा यार ये मेरे में शायद
जादू चल गया मेरा इस पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर मैंने सोचा कि यार एज अ गाय मेरे को अप्रोच करना चाहिए, है ना, यही सही तरीका होता है। तो लेकिन साला 1-2 दिन बाद ही ना विंटर वेकेशन पड़ गई। और विंटर वेकेशन पड़ी तो हमारा मिलना भी बंद हो गया और वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गया। और उस वजह से हमारा इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं उसका नाम सर्च कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, खाली नाम सर्च कर रहा हूँ, उससे तो वो मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, अब तो कोई मिल ही नहीं रही है वो, उसकी कास्ट मेरे को पता नहीं है। मैंने उसी रात अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या करना चाहिए? उसने कहा कि भाई काउंसलिंग की तो लिस्ट निकाल पूरे स्टेट की। इमेजिन, हमने पूरे स्टेट की वो काउंसलिंग, जिस कोर्स में मैं हूँ उसकी पूरी काउंसलिंग लिस्ट हमने उस ईयर की पूरे स्टेट की हमने निकाली है कि कॉलेज की, किस कॉलेज में बच्चा गया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। एक राउंड मेरा दोस्त फोन पे देख रहा है, मैंने स्पीकर पे लगाया हुआ है, मैंने देख रहा हूँ एक राउंड की काउंसलिंग वो देख रहा है, हम नाम सर्च देख रहे हैं कि भाई वो नाम की पिंकी नाम की कोई लड़की दिखी, लेट्स हर नेम से हर नेम उसका अज्यूम कर लो पिंकी, नाम कुछ और ही था उसका, अज्यूम कर लो, नाम नहीं ले सकता ना। तो, तो वो चेक कर रहा था, मैं भी चेक कर रहा था। हमको जितनी भी पिंकी नाम की लड़की मिल रही थी ना, उनकी कास्ट मिल रही थी, सबको हम सर्च कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। और अपने कॉलेज का हमारा एक ग्रुप है, उस पे हम सर्च कर रहे थे, जिससे क्या पता है उसने फॉलो किया हो, कर देते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, करते हैं अपने स्कूल के, कॉलेज के, स्कूल के पेजेस को फॉलो करते हैं। तो हमने सारे कॉलेज के भी बहुत 3-4 पेजेस थे, हमने उन सब पे चेक किया करते थे। तो मिल ही नहीं रही थी, बाकी और लड़कियां मिल रही थी, कुछ कुछ मिल रही थी, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। तो हमने जैसे सारी लिस्ट चेक करी, हमें मिली नहीं वो, उसका कास्ट मिली नहीं, वो इंस्टाग्राम पे मिली नहीं। कोई कोई कास्ट की थी, कोई कोई कास्ट की थी, कोई मेहरा था, कोई चावला था, कोई सिंह था, कोई कुछ था। लेकिन वो उसकी कास्ट वाली मेरी या तो नज़र से निकल गई, या पता नहीं क्या हुआ, बहुत सारी लिस्टें ना कनिक हो जाता है यार, मैं भी कंप्यूटर थोड़ी इंसान हूँ भाई। आज की दिल लगी ऐसा आदमी, बंदा आज की करता तो है, पागल तो होता है, लेकिन आदमी कंप्यूटर से तेज नहीं बन सकता भाई। इंसान इंसान ही रहता है, चाहे वो किसी का आशिक हो चाहे दीवाना हो, वो उसको कैसे भी ढूंढ ले अपना 100% देगा, लेकिन कंप्यूटर नहीं बन सकता। और अब मैंने कहा चलो, फिर मैंने उसको दोस्त को मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, अगर वो नहीं मिली तो छोड़ यार, अब सो जाए तो, हम पागल थोड़ी हैं, और मैं भी ऐसा कोई पागल नहीं हूँ कि उसको आधी रात में ढूंढने निकल जाऊँ उसके शहर में कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, ये तो नहीं कर सकता ना। तो मैंने कहा यार लेट इट गो, छोड़, सो जा। फिर मैंने 1-2 दिन बाद, एक दूसरा दोस्त है मेरा, ये दोस्त के बारे में आपको बता दूं, ये दोस्त हर किसी के ग्रुप में होता है, ये थोड़ा सा लौंडियाबाज आदमी है। ये आपको, आप इसको बता दोगे ना किसी लड़की का, एक हल्का सा एक झलक दे दोगे ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक दे दोगे कि वो अपने कान के पीछे अपना बाल लगाती है, उसको सोने की बाली पहनती है, हल्का सा कैरेक्टरिस्टिक दे दोगे ना, वो बंदा आपको उसकी कुंडली तक निकाल के दे देगा। क्योंकि ऐसा लौंडियाबाज बंदा हर ग्रुप में होता है, क्योंकि उसको सारी कॉलेज की लड़कियों का पता है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार ऐसा कोई है क्या? कह रहे तो चिंता मत कर। उस बंदे ने, मेरे उस दोस्त ने, भाई साहब 1-2 दिन बाद ही उस, पता नहीं क्या किया, कहाँ से कनेक्शन वनेक्शन निकाले, अपने ताऊ चाचा का लड़का कोई उसके कोर्स में कुछ कुछ था, कोई कहीं था, उसको ढूंढ के मेरे इंस्टाग्राम पे उसकी आईडी उसने दे के मार दी मुझे, कह ले। और मेरे को इतना यूजलेस फील हुआ, मैंने कहा यार मैंने ऐसा क्या नहीं किया, इसने क्या कर दिया? होता है किसी बंदे में भाई, कोई लौंडियाबाज आदमी ऐसे ही होते हैं। और मैं तो नहीं हूँ ना यार, मैं तो नॉर्मल सा आदमी हूँ, सीधा सरल आदमी हूँ, और मैं रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही, मतलब कि सीधा आदमी हूँ यार, सच बता रहा हूँ। तो और तो उसने मेरे को भेज दिया, मैंने कहा चल ठीक है भाई, मैं चेक करके बताता हूँ। अब उसको, लड़की को 15-20 दिन मुझे देखे हुए हो गए थे, 15-20 दिन हो गए थे, 25 दिन हो गए थे। तो मैंने उसको देखा 15-20 दिन बाद, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा उसका फेस याद था, क्योंकि 1-2 बार हम मिले थे, 1-2 बार इंटरेक्ट हुआ था, हमने देखा था एक दूसरे को। तो फिर बंदा, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, टू देखना उसको कि भाई हाँ भाई कि यही वो बंदी थी या नहीं। तो मेरे को थोड़ी थोड़ी लगी वो कि हाँ यार लग तो ये रही है, बट मैं श्योर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब आईडी मिल गई, अब आई थिंक आई शुड फॉलो हर, मैं उसको अप्रोच करता हूँ एज अ गाय, फर्स्ट आई शुड अप्रोच हर। तो बट मैं उसको फॉलो किया ही था, करने वाला था, बट मैं कंफर्म ना, कि चलो यार जो भी होगा देखा जाएगा, क्या पता कोई और होगी तो क्या बिगाड़ लेगी, एक आध में थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं नवनीत अपने, जिसको आप ढूंढ रहे हो उस तक पहुंचने के लिए। तो फिर मैं उसको फॉलो किया, फिर मैंने उसने मेरा 4-5 घंटे बाद मेरा उसने एक्सेप्ट किया। ये नहीं था कि 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद एक्सेप्ट किया। ऐसे वो लड़की कर लेती हैं ज्यादातर, कि वैसे कह तो कुछ नहीं सकते, बट मैं ऐसा ज्यूम करता हूँ जो ऐसे जल्दी से कर लेती हैं एक्सेप्ट, या तो उनको परवाह नहीं होती कि कोई भी है, अरे बॉस ही है ना, कि अरे यार जो भी है मेरे को क्या करना। जिस लड़की को परवाह होती है ना आपकी, वो कम से कम 4-5 घंटे लगाती है, 1-2 दिन भी लगाती है, कि 1-2 दिन, 1 दिन तो हाँ लगाएगी, 1 दिन लगाएगी, 2 दिन तो वो लगाएगी जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि पड़ा रहने दो यार,
क्या फ़र्क पड़ता है, रिक्वेस्ट में पड़ा पड़ा है। 4-5 घंटे बाद उसने एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि वो सोच रही होगी यार एकदम से करूँगी ना तो डेस्परेट लगेगा, इसको लगेगा मैं भी इसमें इसके पीछे लट्टू हूँ या हमारी इंटरेक्शन भी हो गई, ये कुछ गलत ना ले जाए। उसने 4-5 घंटे बाद मेरा एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने उसकी पूरी आईडी देखी, छान मारे उसके स्टोरीज़, पोस्ट सब देखा। उसके पुराने पोस्ट सब देखा, मैंने कहा क्या करती है। उसकी इंस्टाग्राम जो आईडी थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी भाई, एक से बढ़ के, मतलब उसका काफ़ी कुछ बहुत सुंदर-सुंदर फ़ोटोज़ थी। मैं तो अमेज़ हो गया था। मैंने कहा यार ये वो बंदी है ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, यही है वो तो। क्योंकि वो इतनी उसने इतनी बढ़िया-बढ़िया आउटफिट्स में इतना सुंदर लगते हुए इतना फ़ोटोज़ डाली हुई थी ना, तो कोई भी आदमी लट्टू हो जाएगा। दिखता मैंने कहा अगर अगर यार ये वो ही निकली ना, तो ऐसा बहुत कम होता है कि जो लड़की मेरे को पसंद आए वो मेरे में सामने से इंटरेस्टेड हो, मगर वो थोड़ा बहुत लाइन दे रही थी तो मेरे को ऐसा लगा कि वो इंटरेस्टेड है। तो ऐसे करके फिर मैंने कहा, मैंने एकदम से उसको मैसेज नहीं किया क्योंकि वो बहुत डेस्परेट लगता, और वो सही भी नहीं है यार। ऐसे काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ जिस सीनियर्स को जाते हैं लड़कियों के पास डायरेक्ट, आपका नाम क्या है, अच्छा आपकी, फिर वो मांगते हैं आपकी आईडी क्या है, वो गलत है यार, इट्स नॉट गुड यार। ऐसे अच्छा नहीं लगता, बहुत चेपड़ से लगते हैं, मेरे को वो सही भी नहीं लगता। मेरा अप्रोच करने का तरीका ये था कि मैंने उसको 4-5 दिन बाद एक उसकी स्टोरी पे रिप्लाई किया। ठीक है, उस पर कुछ था, कुछ डिफरेंट कुछ मीम था, मैं उसका रिप्लाई किया। तो उसने उस ही का मैंने फनी रिप्लाई किया था, उसने कहा ही ओके। तो मेरे को लगा हाँ भाई, कुछ 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 नहीं पता कर सकते इसका मतलब सच में क्या है कि ये मेरे से कन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहिए या सिर्फ एक स्टॉप लगा रही है कि ही ओके। तो मैंने उस पर दिल एक लाइक कर दिया, बस मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया कि कुछ नहीं कह सकते कि मैं भी चेपड़ ना लगूं, क्योंकि चेपड़ नहीं लगना मेरे को यार। आदमी बड़ी मुश्किल से इज्जत साली कमाता है, 2 मिनट में खराब हो जाती है। अगर आप एक लड़की को आपको बदनाम करना होगा ना या कुछ आपकी बात फैलानी होगी, मैं कहा मेरे को तो भरोसा नहीं था ना कि यार क्या पता सामने वाला आदमी किसको बोल दे क्या बोल दे। एक तो पता नहीं चलता ना, आप एक लड़की से बात करो और अगले दिन आप पूरे गर्ल्स हॉस्टल में फेमस हो जाते हो कि भाई उस सीनियर का उस पर मैसेज आता है, इस सीनियर का उस पर मैसेज आता। ऐसा मैंने होते हुए देखा है कईयों के साथ। मैं बहुत बच के चलता हूँ इस चक्कर में, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लो वही बेहतर है भाई। अपनी गलतियों के लिए तो एक जन्म काफ़ी पड़ेगा। तो फिर मैंने इसी चक्कर में उसको वहीं तक कॉन्वर्सेशन स्टॉप कर दी, उसका मैसेज लाइक कर दिया। फिर 3-4 दिन बाद उसका एक और मीम, उसने 3-4 दिन 5 दिन बाद उसका एक और मीम था, स्कूल से कॉलेज से रिलेटेड था। तो मैंने उस पर कॉलेज वाला ही कुछ रिप्लाई किया कि कुछ फनी किया। फिर उसने फिर उसने उसका अच्छा रिप्लाई किया कि जिससे हाँ कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हो जाए। उसको भी लग रहा था कि यार बंदा पहले 3-4 दिन 5 दिन बाद मेरी मीम का रिप्लाई किया। फिर मेरे को उसने वहीं के वहीं छोड़ दिया मेरे मैसेज को। फिर 5-6-4 दिन बाद फिर रिप्लाई किया। तो उसको लगा कि हाँ चेपड़ नहीं है, शायद वो थोड़ी सी मेरी तरफ लीन हो रही थी। ये मेरा तरीका था स्मार्ट। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा इसको भी आ रहा है कि हाँ लेट्स सी, लेट्स नो हिम। उसको भी लग रहा था कि इसको जानती हूँ कैसा है क्या नहीं है। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, उसके सामने से दो एक दो मैसेज आए, फिर मैंने एक मैसेज किया, फिर उसका 2-3 मैसेज आए। फिर फिर मैंने उस 2-3 मैसेज का रिप्लाई 2-3 मैसेज में किया, लेकिन फिर क्या हो गया था, हम आधे आधे घंटे के घंटे बाद रिप्लाई करने लगे एक दूसरे के, क्योंकि वो भी सोच के रिप्लाई कर रही थी और मैं भी सोच के रिप्लाई कर रहा था, जिससे हमारी कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहे। अब ऐसा है कि मैं कुछ भी ना सोचे सोचे बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी रिप्लाई कर दूं, क्या पता कल कॉन्वर्सेशन एंड हो जाए, वो हम ओके में ही जवाब दे दे और बात बनती बनती वहीं बिगड़ जाए। तो मेरे लिए इतना था कि यार अगर मेरी ऐसे 5-6 महीने भी बात चले ना, 3-3 4-4 मैसेज इज बिग थिंग यार एक बंदे के लिए, है ना, आदमी के लिए। जिस लड़की को आपको बात नहीं करनी होती ना, वो हम ओके और ओके हाँ सही कह रहे हो, अच्छा हाँ हाँ यू आर राइट, भाई इतना बोल देगी। जिस बंदी को आपसे ये होगा ना कि इससे बस बिगाड़ती नहीं हूँ, लेकिन इससे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को उसको कोई फॉल्स होप नहीं देनी, वो आपको ऐसे ही रिप्लाई करेगी। और जिस बंदी को आप 3-4 मैसेज कर रिप्लाई कर रही है, भाई बड़ी बात है भाई मेरे लिए बहुत। उसको लगता है कि हाँ भाई इंटरेस्टेड है। मैं तो ऐसे जूम कर रहा था। उसके बाद आधे आधे घंटे बाद वो रिप्लाई कर रही थे सोच समझ के। फिर कॉलेज में वो होती थी, कॉलेज में भी हम रिप्लाई करते थे। फिर एक दिन बारिश हो रही थी, मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं आ रहा। तो फिर हम कॉलेज नहीं आ रहा तो मैंने कहा एकदम से जाके सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। फिर मैं कॉलेज चला गया, मैं उसको झूठ बोला कि मैं कॉलेज नहीं आ रहा, बारिश हो गई है। उसने कहा अच्छा यही था आपका रेगुलर, आप तो बोलते मैं रेगुलर आता हूँ ये वो। तो फिर मैं गया, तो उसकी फ्रेंड वाटर कूलर के पास थी, मैं अपने दोस्त के साथ नीचे उतरा था। उसने देखा ही आ गया, वो एकदम से अंदर गई क्लास में और उसने फिर फ्रेंड को बोला मेरे बारे में, मुझे देखते कि वो तो आया है वो तो आया। तो वो एकदम बाहर देखने की, कहा है हाँ।
फिर उसको, ये एक तरीका होता है ना, एक मैग्नेटिज्म फैलाने का लड़का अपना, कि हाँ भाई खींची थोड़ी सी, वो भी खींचे थोड़ा, मैं तो खींच ही रहा हूँ। एक मैग्नेटिज्म फैलाने का तरीका होता है ये। मेरे को सही लगा कि यार ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया मैंने। तो मेरे को पता लग गया कि एक्साइटमेंट उस तरफ भी है मेरे लिए कि मैं कॉलेज आया हूँ। मेरी तरफ तो थी कॉलेज एक्साइटमेंट। फिर ऐसे कर करके मेरे दोस्त भी कहने लगे, हाँ भाई नवनीत तेरे प्यार में गिर गई है। मतलब उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई तेरे को पसंद कर दिया, तेरा अब काम बन जाएगा काम। फिर मैं क्या करता था कि छुट्टी टाइम वो कॉलेज से घर जा रही है, मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के, मेरा घर उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता था जिस तरफ मैं उसके पीछे जाता था। आपको बता दूं, एफर्ट्स देखना कितने की है। पीछे जा रहा था, वैसे इतने भी नहीं कि लोग इससे ज़्यादा करते हैं, बस एक एक वो चीज़ होती है ना कि यार आदमी हर लाइफ में हर फेज में हर काम करके देखता है, तो एक था मुझे भी कि यार लेट्स करते हैं यार, एक बार आशिकी करते हैं। अभी तो वही हो रहा था कि पटाने वाला फेज था, सिचुएशनशिप कह लो या कुछ कह लो। फिर मैं उसके पीछे जाता था ऐसे रोज कॉलेज। कॉलेज में भाई साहब बच्चे नहीं आ रहे थे, क्लास में अटेंडेंस कम थी, मतलब बच्चे कम आते थे। और मेरी उससे पहले मैं रेगुलर था, रेगुलर हो गया मैं कॉलेज में, रेगुलर जाने लगा क्योंकि बातें हो रही थी, उससे दिखता था, रोज रोज से वो मिलते था। तो क्लास में बच्चे नहीं आ रहे और बच्चे सोच रहे हैं साला क्यों आ रहा है रोज रोज कॉलेज में, ये तो कभी आता भी नहीं, और इसके साथ वाले भी नहीं कभी आते, दो तीन लड़के और आ रहे थे। तो मैंने कहा जो मर्जी सोचे कोई आदमी, हमें क्या लेना, का अपना काम बनता, भाड़ में जाए, भाड़ में ना जाए बस। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो सोचेगी। तो ऐसे ऐसे करके मैं कॉलेज आता था। क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे, लेकिन मैं प्रेजेंट हूँ, टीचर कह रही है तुम आए हो, वाह, वैसे तो कभी आते नहीं हो। मैंने कहा मैम बस अब पढ़ाई करने का थोड़ा सा, अब क्या करें, मन सा कर गया, आप अब पढ़ा दो। जा रहे हैं बच्चे, कॉलेज के आधे में ही जा रहे हैं, हम पूरा पूरा कॉलेज कर रहे हैं, 4 बजे तक रुक रहे हैं, फिर उसके पीछे जा रहा हूँ उसको वहां तक सी ऑफ करने, घर तक। फिर वापसी अपोजिट डायरेक्शन में घर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त मेरे को छोड़ रहा है, फिर मैं घर जा रहा हूँ। तो ये ऐसे 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 सीन पूरा चल रहा था। फिर ऐसे करके बात और अच्छी होने लगी। फिर उसने मेरे से बात करी, हम एक दूसरे का रिप्लाई एक एक दो दो मिनट में करने लगे, ये फेज आ गया था। वो करने लगी, फिर बीच में हमारी बात एक थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि फिर एक दिन उसने मेरे को जेलस फील कराने के लिए एक लड़के से ऐसे बात करी थी घंटों, अनजान लड़के से, डिफरेंट फैकल्टी के। तो उसको लगा कि अगर आज चेक करती हूँ उसको, मेरे ख्याल से कि ये मेरे में इंटरेस्टेड है या नहीं। अगर ये इंटरेस्टेड होगा तो जेलस होगा, तो मैं उस दिन मेरा मूड खराब हो गया था, क्योंकि मैं उसको सी ऑफ करने जाता था और वो निकल ही रही थी पार्किंग से, तो वो लड़का भी वहीं था, तो मैं मूड खराब हो गया था। फिर मैंने गया नहीं उस दिन उसके पीछे, मैं सीधा घर चला गया। उसने कहा ऐसा क्या हो गया ये वो, फिर उसने कहा अरे, फिर क्लैरिफिकेशन दिया वही जो लड़की करती है, अरे नहीं वो तो बस वैसे ही था, वो तो कुछ सुबह बात हो गई थी तो उन भैया को मैं कुछ ये कह रही थी, तो इसने ऐसे ऐसे कहा। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा चल मेरे लिए इतना कह रही है, कर रही है, या क्लैरिफिकेशन दे रही है, और मेरे को बोल भी रही है कि आप आज भी क्यों नहीं आए, मैं आपकी वेट कर रही थी। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, एक सॉफ्टी सा अंदर एक मैं बंदा बन गया था, बड़ा टफ हूँ वैसे तो, लेकिन अंदर एक, मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ऐसे कर करके हमारी और बातें अच्छी होने लगी। फिर एक एक मिनट में रिप्लाई आने लगे, एक दूसरे को करने लगे। ठीक है, वो बोलती, फिर बीच में हमारी एक दिन बात बंद हो गई, फिर कुछ दिन बाद बंद हो गई, फिर मैंने इसको स्नैपचैट पे कुछ भेजा, उसने उसका रिप्लाई किया, फिर हमारी मेन टॉपिक पे बात आ गई कि हम बात क्यों नहीं कर रहे, आपने मेरे को इग्नोर क्यों कर दिया। बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि हमारी बात थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि मेरे को वो थोड़ा सा सही नहीं लग रही थी, पता नहीं कुछ ऐसा चीज़ हुई थी कि मेरे को लगा यार ये शी इज़ नॉट फॉर मी, है थोड़ा सा अलग लड़की है। बट फिर उसने मेरे को इस तरह थोड़ा वो कराया, तो मेरे को लगा कि यार मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे लिए तो है ही, तभी तो मैंने इससे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो थी वो उस समय मेरे लिए। तो मैंने बात करनी बंद कर दी। तो फिर ऐसे करके स्नैपचैट पे बात हुई, उसने मेरी स्टोरी का रिप्लाई किया या स्नैप का रिप्लाई किया, तो फिर मैंने ये सब बात हुई, मैंने कहा तुम, फिर उसने कहा आप मेरे से इग्नोर क्यों कर रहे थे, मैंने कहा तुमने ये किया, उसने कहा आपने वो किया, मैंने कहा ये किया, मैंने कहा चल जो भी था अब सबको भुला, जस्ट स्टार्ट अप फ्रेश, अब एक नया सब कुछ सही से शुरू करते हैं, शुरुआत से। मैंने कहा सब सही रखते हैं। तो फिर बातें होने लगी यार, लेकिन फिर बातें हो रही थी तो वो थोड़ी सी ना तेजी दिखा रही थी। मैं उसको कह रहा था यार आज स्नैपचैट पे कॉल, मैं आपको कॉल करता हूँ, वो कहती कॉल नहीं कर सकती। और वो एक कब हमारी बातें हो ही रही थी, एक एक मिनट में रिप्लाई आ रहे थे, तो अचानक से एक दो दिन बाद उसके मेरे, वो मेरी चैट को छोड़ के चली गई, मैं 15-20 मिनट बाद रिप्लाई कर रही है, कहीं और चली गई। तो फिर आ गई, फिर चली गई, तो फिर आके फिर करने लगी बात। फिर मेरा मूड खराब हो गया, मैं कहा मैं खाली थोड़ी हूँ जो तेरे लिए बैठा रहूंगा, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, मैं कहीं यही थोड़ी हूँ, वो सोच रही है कि उधर भी टाइम दे दूंगी किसी और को, मेरे को भी दे देगी। मैं कहा यार मेरे को, अगर मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं तेरे लिए इंपॉर्टेंट हूँ, तूने जैसे कहा, तो तू मेरे को फुल टाइम दे यार, जितना मैं तेरे को दे रहा हूँ ऐसा थोड़ी है।
तो फिर बात ऐसी हो रही थी, तो मैं गुस्सा हो गया। फिर अगले दिन एक और ऐसी वो आ जाती थी, फिर उसने देख लिया कि हाँ भाई ये चला जाएगा, बीच में अगर 10-15 मिनट छोड़ दिया इसको ऐसे ही, तो चला जाएगा। फिर उसने क्या किया, फिर एक एक 2-2 मिनट बाद रिप्लाई करती थी। यूजुअली हम जब किसी, ये फेज नहीं आया था, वो कोई और से बात नहीं कर रही थी, मेरे को पता चल गया था वो किसी और से बात कर रही थी, क्योंकि एक दिन मैं उससे फोन पे बात की थी। उस फोन के दौरान भी यार उसका फोन वाइब्रेट कर रहा था, घूं 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 घूं। और फोन पे भी मैंने उससे नाराज होकर बात की थी कि मैंने उसको कहा था कि फोन पे बात करेंगे, मेरा टेस्ट है। मैंने कहा चल तू हर बार ऐसी करती है, चल रहने दे, मत कर। फिर उसने मेरे को फोन किया मनाने के लिए, फिर मैंने फोन पे बात की। उसके बीच में भी उसके मैसेज आ रहे थे किसी बंदे के, कंफर्म तो नहीं था मैं, मेरे को लेकिन ये लग रहा था कि बंदा ही है। मैंने डिसाइड कर दिया अगर ऐसा होगा ना कि ये मेरे को ऐसे थर्ड व्हील तक की तरह ट्रीट करेगी कि हाँ है तो है, तो मैं कहा मैं इससे बात बंद कर दूंगा। तो फिर ऐसे करके बातें हो रही थी। फिर मेरा ज़्यादा देर में रिप्लाई करी थी, एक रिप्लाई करती थी फिर जाती थी दूसरे ऐप पे। पता चलता है यार बंदे को, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। अब इंस्टाग्राम से स्नैपचैट पे जाओगे तो एक एक आध मिनट लगती है, वहाँ जाते हो, वहाँ से रिप्लाई करके फिर यहाँ पे आते हो, यहाँ का रिप्लाई करते हो, फिर यहाँ से रिप्लाई करके वहाँ जाते हो। तो मैं समझ गया था। फिर एक दो जगह मैंने, मेरे को किसी और ने भी कहा कि हाँ भाई आजकल ये उससे बहुत बात कर रही हो, क्लास में है वो। मैंने कहा कि उससे स्नैप इंस्टा पे भी बहुत वो करती है। मैंने कहा अच्छा भाई चल करती होगी। मैंने कहा मैं इतना भी कोई पागल नहीं हूँ किसी के पीछे। मैंने कहा ठीक है, लेट्स, जिसको सही लगता है उसको करना है, उसको करने देना चाहिए। मैं टोकता नहीं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ यार, मैं किसी के लिए अगर ग्रज है ना, किसी से बुरा लगा तो मैं उसको मुंह पे नहीं बोलता कि जाके कि भाई मेरे को तेरी ये बात बुरी लगी। मैं अपने मन में रखता हूँ, मैं उससे बात खत्म कर देता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर यार वो, मेरे को बड़ा वीक फील होता है अगर मैं किसी को जाके कहता हूँ ना कि यार भाई कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब कि मेरे को लगता है यार मैं, मतलब मेरे साथ किया तो मैं इसको कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो मैं वीक हो गया यार, मेरे को ऐसा फील होता है। इसलिए मैं किसी को कहता नहीं, मैं उससे वहीं के वहीं मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ और वहीं के वहीं बात कम कर लेता हूँ। हाय हेलो तक ठीक है, हो सके तो वो भी खत्म कर देता हूँ। ऐसे हाय हेलो रखता ही हूँ। तो वो ऐसे कर रही थी, कभी उसके बाद रिप्लाई करती जाती थी, इस तरह आती थी। मैं समझ गया था, फोन पे बात की थी जिस दिन, उस दिन मेरा पूरा दिल ही टूट गया था यार, कि मतलब मैं आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मेरे पास भी और बात करने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं पागल हूँ, बट मैं उनसे बात करूंगा भी तो अलग टाइम से करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा यार। मेरे को इंपॉर्टेंस चाहिए फुल, अगर मैं सामने वाले को दे रहा हूँ, नहीं देगी तो अपने ऐसी तैसी मरा और जहां मर्जी जा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कर रही थी क्योंकि यार ऐसे थोड़ी यार। फिर उसने बस, बुरा तो लगता ही है भाई। फिर जिस दिन उसमें फोन पे बात कर रहा था, उसके मैसेज बैकग्राउंड में घूं घूं बज रहा था, उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था, मेरे को बहुत बुरा लगा था यार, मेरे से फोन पे बात करी, पीछे मैसेज आए जा रहे हैं यार। मतलब लाउड स्पीकर पे, इसका मतलब फोन, कितना गलत बात है यार, कितनी गलत बात है। मतलब बंदे को देखना चाहिए यार। ऐसा नहीं कि यार थोड़ी देर बात कर ले बाद में कर लियो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि एक्सप्लोर करना छोड़ दे, बट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे अलावा सबको छोड़ दे तू, कि बात ना कर किसी से। लड़कियां करती भी नहीं ऐसे, लड़कियां सारी दोस्तियां बना के रखती है, पता नहीं किस बंदे से वो फ्यूचर में किसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, आप कभी नहीं गेस कर सकते। लड़कियां सबसे बना के रखती हैं भाई साहब। लड़कियां अपने ट्यूशन वाले दोस्त से बना के रखेंगी, स्कूल वाले से बना के रखेंगी, पड़ोसी से बना के रखेंगी, मोहल्ले वाले दोस्त से बना के रखेंगी, सीनियर से बना के रखेंगी, जूनियर से बना के रखेंगी, सब उनके इनबॉक्स में पड़े होंगे। और लड़के की जिंदगी में जहाँ एक लड़की आई जिस पर फुल फोकस करने लगा, वो बाकी सारियों को भुला देगा कि यार ऐसी तैसी मराओ अपनी, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ये आ गई कैटरीना कैफ। और हालांकि अभी उसकी उछली भी नहीं है उससे, वो सिर्फ टॉकिंग फेज में है अभी। तभी उसको, जब उसको लग रहा है कि हल्का इंटरेस्टेड है, वो तभी सोच लेगा अरे बस अब मामला सेट है, अब इसी से ब्याह, इसी से आलू के पराठे खिला के देगी सुबह नाश्ते में, इसी से दाल रोटी खिला बना के देगी, ये तो ऑफिस जाऊंगा यही आएगी घर, ठीक है सब जाऊंगा तो लेने आएगी, मेरे बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में यही जाएगी। इस बंदा वहां तक की सोच लेता है, प्लानिंग कर लेता है। तो मेरे को वहां बुला रहा यार कि मतलब, फिर मैंने कहा यार, फिर मैं भी अपनी ईगो में आ गया यार कि यार ऐसा नहीं है, जितना ये सोच रही है कि मैं इतना खाली हूँ या इसके पीछे ही हूँ, अगर मेरे पास कुछ काम नहीं है। तो मैंने फिर बातें उसकी बंद कर दी, कम कर दी, क्योंकि यार एक बार ना दिल को बुरा लगता है ना, तो यार आई कांट, मैं उससे ऊपर नहीं उठ पाता यार। तो और उसने, मैं क्या कर, मनाने की कोशिश करेगी कोई बात करने की तो मैं कर लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा यार। मैं तो बहुत बुरा लग रहा है उसको, अगर इस बात का रियलाइजेशन होगा कि यार बात कर तू किसी, मैं नहीं कह रहा कि किसी को उसको देख मत या बात मत कर, लेकिन एक्सप्लोर तो बंदा करता ही है। वो मेरे साथ कौन सा कमिटेड थी या मेरे को प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन एक तरीका होता है, अगर 2 घंटे बात करती हो, बीच में भी फोन पे भी उससे बात, मैसेज का रिप्लाई दे रही है। हालांकि और अभी तू मेरे साथ ऐसे बात करती, पहले किसी और के साथ ऐसे करती होगी, तो मेरे को थोड़ी लड़की तेज लगी, तो मैंने वहीं से डिस्टेंस बना लिया। ठीक है, कुछ समय बाद फिर उसका, उसने ऐसे भी कुछ स्टोरी डाली मेरे लिए कि ऐसे, मतलब वो इम्पोर्टेंस तो थी, मैं बात नहीं कर रहा था ना, तो उसने स्टोरी डाली थी कुछ ऐसी लेके कि शी गोज, वो जा रही है। तो मैंने कहा जहाँ मर्जी जा, मैं कहा मैं कोई थोड़े लिए तेरे लिए बैठा हूँ, सब काम धंधे छोड़ के तेरे पीछे खाना पीना छोड़ दूंगा। मैं कहा
चौधरी साहब यार ऐसे थोड़ी तो फिर बात ऐसे फिर धीरे धीरे फिर आईडी होगी, फिर मैंने कहा छोड़, फिर मैंने उसे हर जगह से रिमूव कर दिया। तो देख रहे हो भाई, हुआ कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। अपने काम धंधे छोड़ के, मतलब मैं इतना इतना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और भी चीज़ें छोड़ के, जो मेरी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, उस पर फोकस कर रहा हूँ। हाथ लगा कुछ नहीं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा एट दी एंड। अकेला ही था, शुरू में अकेला था, बीच में अकेला था, सिंगल था, शुरू में सिंगल था, आखिरी में भी सिंगल ही था। तो भाई अपने करियर पे, अपने काम पे फोकस करो भाई, ये तो आती जाती रहती हैं जो आपको। भाई मुझे लगा कि यार मेरे को खुद भी यार अपने अपना, अगर अगर आप ऐसी जगह लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, तो आप अपने आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि यार मेरे में ऐसी कमी है, क्या है कमी है मेरे अंदर, मेरे को पता है। लेकिन वो मेरे को फील होने लगी थी कि यार मेरे अंदर कमी है, तभी वो ये चीज़ें कम, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, तो वो मेरे से जा रही है। देन आई डिसाइडेड कि यार अब मैं अपने ऊपर ही काम करूंगा, अपने आप को मजबूत करूंगा लाइफ में, अपने आप को बेहतर करूंगा, अपने को स्ट्रांग करूंगा हर तरीके से, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, जिम जाएंगे और सब कुछ करेंगे। खैर जिम जाने से नहीं, मेन चीज़ तो पैसा, उससे सब चीज़ें हो जाती हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई गोल्ड डिगर है या सब, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है आपकी। बट होती है कोई समय, बट उसको जो अगर किसी इंसान को आपकी कदर करनी चाहिए तो करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि यार आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करा रहे हो या ये गेम खेल रहे हो तो कोई सामने वाला बेवकूफ़ बन जाएगा। कोई बेवकूफ़ नहीं बनता, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। सब जानते हैं कि कोई सामने वाले की इंटेंशन क्या है, सामने वाला कर क्या रहा है आपके साथ। इस जस्ट कि अगर वो बोल नहीं रहा है ना कुछ, तो उसका मतलब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको पता नहीं है कुछ भी। वो सब जानता है। वो बस इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग आदमी है। वो अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता कि ये कह के कि तुमने मेरे को हर्ट किया, कि मैं उसको जाके बोलूँ कि तूने मेरे को हर्ट किया ये सब करके। उससे मैं खुद वीक फील करूंगा कि यार मेरे को अगर बुरा लग रहा है तो मेरे लिए कोई इंसान निर्भर नहीं करता है। मैं किसी इंसान की वजह से मैं सैड नहीं रह सकता। मेरे को ये फील होता है कि कोई इंसान मेरी सैडनेस डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं सैड रहूंगा या हैप्पी रहूंगा। मेरा मूड नहीं डिसाइड कर सकता ये। इतनी मैं अपने आप को ही दूंगा इंपॉर्टेंस कि मैं ही कर सकता हूँ सैड खुद को या हैप्पी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे बिना कोई। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। अगर आपको लगता है मैं कहानी अच्छी थी या मैं डिजर्व करता हूँ और कंटेंट यूट्यूब पे देखना, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो यार। एंड थैंक यू गाइस। जय श्री राम।